राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आखिर क्यों अहिल्या की सुंदरता पर देवताओं के राजा इंद्र मोहित हो गए? बहुत समय पहले महर्षि गौतम तपस्या और वेद अध्ययन में लीन रहते थे। उनकी पत्नी अहल्या अत्यंत रूपवती और सती साध्वी मानी जाती थी। ब्रह्मा ने स्वयं अहल्या को रचा था और कहा जाता है कि धरती पर उनसे सुंदर नारी कोई नहीं थी। उनकी सुंदरता देखकर देवताओं के राजा इंद्र मोहित हो गए। उनके मन में वासना उत्पन्न हुई और उन्होंने अहल्या को पाने का षड्यंत्र रचा। एक दिन जब महर्षि गौतम प्रातःकाल स्नान हेतु आश्रम से बाहर गए तो इंद्र ने गौतम का रूप धारण कर लिया और आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या कुछ क्षण के लिए चौंकी, परंतु फिर भी इंद्र के छलावे में आ गई। कुछ वर्शंस में कहा गया है कि अहल्या ने इंद्र को पहचान लिया था, परंतु मोहवश वे सम्मोहित हो गईं। उसी समय महर्षि गौतम लौट आए। अपनी तपस्या की शक्ति से उन्होंने सब जान लिया। वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने इंद्र को शाप दिया, तुझे सहस्र योनियों का कलंक लगे, अर्थात उसके शरीर पर 1000 स्त्री योनि के चिन्ह उभर आए। बाद में देवताओं के अनुरोध पर ये चिन्ह 1000 नेत्रों में परिवर्तित हो गए और इंद्र सहस्राक्षी कहलाए। अहल्या को भी उन्होंने शाप दिया, तू दीर्घकाल तक पाषाण पत्थर बनकर पड़ेगी। जब त्रेता युग में श्रीराम तेरे चरणों को स्पर्श करेंगे तभी तुझे इस शाप से मुक्ति मिलेगी। अहल्या वर्षों तक तपस्विनी की भांति शिला रूप में पड़ी रही। त्रेता युग में जब श्रीराम, लक्ष्मण और विश्वामित्र वन में आए तो राम के चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ। वे पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आ गईं। श्रीराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अपने पति महर्षि गौतम से पुनर्मिलित हुईं। उनकी सुंदरता देखकर देवताओं के राजा इंद्र मोहित हो गए। उनके मन में वासना उत्पन्न हुई और उन्होंने अहल्या को पाने का षड्यंत्र रचा। एक दिन जब महर्षि गौतम प्रातःकाल स्नान हेतु आश्रम से बाहर गए तो इंद्र ने गौतम का रूप धारण कर लिया और आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या कुछ क्षण के लिए चौंकी, परंतु फिर भी इंद्र के छलावे में आ गई। कुछ वर्शंस में कहा गया है कि अहल्या ने इंद्र को पहचान लिया था, परंतु मोहवश वे सम्मोहित हो गईं। उसी समय महर्षि गौतम लौट आए। अपनी तपस्या की शक्ति से उन्होंने सब जान लिया। वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने इंद्र को शाप दिया, तुझे सहस्र योनियों का कलंक लगे, अर्थात उसके शरीर पर 1000 स्त्री योनि के चिन्ह उभर आए। बाद में देवताओं के अनुरोध पर ये चिन्ह 1000 नेत्रों में परिवर्तित हो गए और इंद्र सहस्राक्षी कहलाए। अहल्या को भी उन्होंने शाप दिया, तू दीर्घकाल तक पाषाण पत्थर बनकर पड़ेगी। जब त्रेता युग में श्रीराम तेरे चरणों को स्पर्श करेंगे तभी तुझे इस शाप से मुक्ति मिलेगी। अहल्या वर्षों तक तपस्विनी की भांति शिला रूप में पड़ी रही। त्रेता युग में जब श्रीराम, लक्ष्मण और विश्वामित्र वन में आए तो राम के चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ। वे पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आ गईं। श्रीराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अपने पति महर्षि गौतम से पुनर्मिलित हुईं। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि तपस्या, प्रायश्चित और ईश्वर की कृपा से सबसे बड़ा पाप भी जो है वो मिट जाता है। बस हमारी हमने जो भी तपस्या की है या जो भी प्रायश्चित किया है वो सच्चे मन से किया हो, उस प्रभु परमपिता परमात्मा के लिए किया हो, तो जो भी कष्ट हैं, जो भी पाप हैं, दुख हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं और प्रभु माफ़ कर देते हैं।